Hello students, welcome to my channel Take It Easy Maths. Myself Ritu Asthana, and in my this video I will teach you numbers and numeration of class 5 first chapter. So in this chapter we will read counting numbers or natural numbers, whole numbers, digits, rounding off the numbers, Indian system and international system of numeration, जो कि आपके चैप्टर में टॉपिक्स दिए हुए हैं नंबर्स एंड न्यूमरेशन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और अभी भी इसको हम रिकॉल करेंगे कि टू काउंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, कोई भी वस्तु हो उसको गिनती करने के लिए, या आप खेलते भी हैं तो आप काउंटिंग करते हैं, पता है ना. सो वी यूज नंबर्स. हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नंबर्स का. दैट इज 1 2 3 4 एटसेट्रा. ऐसे बोलते हैं ना, जब आप आई स्पाई भी खेलते होंगे तो बोलते होंगे यस आई एम कमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. या पीटी करते हैं तो उसमें बोला जाता है. तो ये तो एक एग्जांपल है. नंबर्स का इस्तेमाल तो हम हर जगह करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. तो ये जो हम 1 2 3 4 ये यूज करते हैं, बोलते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. Now the second one is whole numbers. What are the whole numbers? So when we add 0 to the set of counting numbers का जो सेट होता है, सेट का मतलब जो 1 2 3 4 है एटसेट्रा, उसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो 0 कहाँ ऐड हो जाएगा? 1 से पहले. We get whole numbers. तो उसको हम क्या बोलते हैं? whole numbers कहते हैं. So 0 1 2 3 एटसेट्रा are called whole numbers. What are the counting numbers? 1 2 3 4. What are the whole numbers? 0 1 2 3 4. Okay. Then we come on the digits. What are the digits? Every whole number is made up of one or more of the symbols. जो भी whole number होते हैं, हर एक whole number जो है वो एक या एक से ज्यादा symbols से बना होता है. तो ये जो हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 6 7 8 9, ये symbols हैं. किसके सिंबल्स हैं? अब अगर हम 2 बोल रहे हैं, ठीक है, हमने 2 बोला, लेकिन 2 का सिंबल क्या है? तो ये सिंबल है. 3 बोला हमने, तो 3 का सिंबल क्या है? ये सिंबल है. तो दे आर दी सिंबल्स एंड दीज सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स और फिगर्स. और इन सिंबल्स को हम डिजिट्स या फिगर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द न्यूमरल 3 4 5 2 8 9. हमने एक नंबर लिखा हुआ है 3,45,289 हैज डिजिट्स. इसमें एक डिजिट्स हैं. कौन कौन से डिजिट्स हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 8 है, 9 है. इन्हीं 9 डिजिट्स से, 10 डिजिट्स से मिलकर ये सारे नंबर, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े नंबर्स हम बनाते हैं. दे आर दी डिजिट्स. तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी. अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कि इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन कैसे करते हैं. तो हम क्या करते हैं, इसकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं. वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और करोड़. तो ग्रुपिंग जो वंस की है उसमें 100 टेंस और वंस, 1000 की ग्रुपिंग में 10,000 और 1000, लाख की ग्रुपिंग में 10 लाख और लाख, और करोड़ की ग्रुपिंग में 10 करोड़ और करोड़. अब अगर हमें कोई नंबर लिखना है तो हम उसकी प्लेस वैल्यूज उसके अंदर उसको कैसे लिखेंगे? जैसे हमने ये नंबर लिखा हुआ है 12 करोड़ 68 लाख 5,463. 3 is on the place value of ones, so we write here. 6 on the place value of tens, 4 on 100, 5 on 1000. There is no place value for 10,000. 8 is on lakh, 6 on 10 lakh, 2 on करोड़ and 1 on 10 करोड़. तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यूज को समझते हैं और उसको लिखते हैं. नाउ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? इसमें क्या कॉलम्स हैं? वंस के कॉलम में ग्रुपिंग में 100 टेंस वंस, थाउजेंड्स की ग्रुपिंग में 100,000 10,000 1000, मिलियंस की ग्रुपिंग में 100 मिलियन 10 मिलियन एंड मिलियन, और बिलियंस की ग्रुपिंग में 100 बिलियन 10 बिलियन और बिलियन. तो अभी इस क्लास में हम लोग बिलियंस तक ही पढ़ाई करेंगे. अब मान लीजिए कोई नंबर है,
ये हमने एक नंबर लिखा है 2179605283। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, ये तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, राइट से स्टार्ट करते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, हम 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगाते हैं, उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे 2 हो गया, ये 2 डिजिट हो गई, 5 और 0, यहाँ कॉमा लगा दिया, फिर 8 और 6, फिर वहां पे कॉमा लगा दिया, फिर 2 और 1। तो इस तरीके से हम कॉमा लगाते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करते हैं, क्या फर्क है दोनों में? तो इसमें क्या फर्क है कि हम इसमें हर 3 डिजिट्स के स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, हर 3 डिजिट्स से पहले के बाद हम क्या कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। जैसे ये नंबर हमारे पास था 217960, तो क्या करेंगे 382, 506, 971, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 2,179,605,283। 2 बिलियन इसलिए कि ये बिलियन के प्लेस वैल्यू के नीचे है, 179 मिलियंस इसलिए कि मिलियंस में आता है, मिलियन के कॉलम में है, और 1000 इसलिए कि 605 थाउजेंड्स के कॉलम में है, और 283 इसलिए कि ये वंस के ग्रुपिंग के नीचे है, उसके प्लेस वैल्यू के नीचे। अब ये हमने समझ लिया कि हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रीडिंग कैसे करते हैं और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रीडिंग कैसे करते हैं। ये दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम राइट 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 1 2 3 कॉमा, उसके बाद हर एक 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, 1 2 1 2 1 2, देखिए सबके 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, राइट से स्टार्ट करेंगे, इसको ध्यान रखना है। हमने नंबर लिखा 2179605283, तो 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा। और रीडिंग कैसे करनी है ये मैंने आप लोगों को बताया, 2,179,605,283। अब है कंपैरिजन ऑफ लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स को कंपेयर कैसे करें कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो न्यूमरल कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज लार्जर देन द न्यूमरल कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ डिजिट्स। जिन नंबर्स में ज्यादा डिजिट्स होंगी, जाहिर सी बात है वो बड़ा होगा, और जिन नंबर्स में कम डिजिट्स होंगी वो भी जाहिर सी बात है वो छोटा नंबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि इस तरह के नंबर्स हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 2 करोड़ 45 लाख 62,004। इधर 2 करोड़ 68 लाख 79,906। दोनों के पास करोड़ की वैल्यू पे, प्लेस वैल्यू पे कौन है, 2 है। तो अभी क्या करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके बाद हम जो करोड़ के बाद लाख है, लाख वाली डिजिट पे देखेंगे कि वहां पे कौन बड़ा है, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ 45 लाख है, यहाँ 68 लाख है, तो कौन बड़ा होगा, 68 लाख वाला बड़ा होगा। इसलिए 2 करोड़ 68 लाख 79,906 इज ग्रेटर देन 2 करोड़ 45 लाख 62,004। इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसमें करोड़ की भी डिजिट सेम है, लाख की भी डिजिट सेम है, तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि 1000 की जो डिजिट्स हैं, जो वहां पे जो डिजिट्स लिखी हुई हैं, वो कितनी, वो एक दूसरे से बड़ी हैं, छोटी हैं या बराबर हैं, वो भी बराबर हैं, तो फिर 100 की प्लेस को देखेंगे। इस तरीके से करके हम कंपैरिजन करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर्स। तो सबसे पहले राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अगर आपसे कहा जाए कि नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करिए, तो क्या करेंगे, राउंड ऑफ क्यों करते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते। जैसे कि कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, आपसे पूछा गया वहां कितने लोग थे,
हमने अनुमान लगा लिया होंगे कम से कम 100 लोग होंगे, हमने बोला कम से कम 100 लोग होंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली 100 लोग ही होंगे। तो इस तरीके से जो इस तरह का फिगर होता है उसका जब एस्टिमेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 पे हमको राउंड ऑफ करना है। क्या रूल है, while rounding off to the nearest 10, if the digit in the ones place is between 0 to 4, that is less than 5, then the ones digit is replaced by 0। हमें क्या करना पड़ता है कि अगर जो 10 के वंस के प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 से 4 के बीच में है, मतलब 5 से कम है, तो क्या करते हैं, उस डिजिट की जगह हम 0 लगा देते हैं। वहाँ 4 था वंस की प्लेस पे, 5 से कम था, 5 से छोटा था, तो हमने जब राउंड ऑफ किया तो उस प्लेस पे 4 की जगह हमने 0 लगा दिया। अब अगर 5 से ज़्यादा हो तो इफ द डिजिट इन दी वंस प्लेस इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, अगर वंस के प्लेस की जो डिजिट है वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है बट लेस देन 10 है, लेकिन 10 से कम है, देन दी वंस प्लेस इज रिप्लेस्ड बाय 0 एंड दी टेंस प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो हम क्या करेंगे कि वंस के प्लेस पे 0 लगा देंगे और टेंस की प्लेस में 1 को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ टेंस की प्लेस में क्या था 8, तो 8 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, और वंस की प्लेस को हमें 0 ही लिखना था, तो हमने 5 की जगह 0 लिख दिया और ये जो टेंस की प्लेस पर 8 था इसमें 1 प्लस कर दिया तो क्या हो गया 9 हो गया। तो दिस इज द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। देन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब क्या करेंगे अगर 100 पे नियरेस्ट राउंड ऑफ करना हो, while rounding off to the nearest 100, if the digit in the tens place is between 0 to 4, that is less than 5, then the tens and ones place are replaced by 0। इसमें भी क्या करना है कि हम ये देखेंगे कि जो टेंस, अब हम 100 नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमें कहाँ की डिजिट देखनी पड़ेगी, टेंस के प्लेस की डिजिट देखनी पड़ेगी। तो टेंस के प्लेस की डिजिट जो 0 से 4 के बीच में है, 5 से छोटी है, तो क्या करेंगे टेंस और वंस के प्लेस की जो डिजिट है वहां पर 0 लगा देंगे। जैसे यहां पर ये लिखा था नंबर 1,01,534, तो टेंस की प्लेस पे 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे जब राउंड ऑफ करेंगे तो 3 और ये वंस, ये टेंस की प्लेस और ये वंस की प्लेस, दोनों जगह हमने क्या कर दिया 0 लगा दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया जब राउंड ऑफ किया। क्यों, क्योंकि जो टेंस के प्लेस की डिजिट थी वो 5 से छोटी थी, 3 इज लेस देन 5, इसलिए हमको ये रूल अपनाना पड़ा। अब हम लोग आ जाते हैं कि अगर 5 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे। तो इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, अगर टेंस के प्लेस की डिजिट इक्वल है और 5 से ग्रेटर है, देन द टेंस एंड वंस प्लेसेस आर रिप्लेस्ड बाय 0। क्या करेंगे टेंस और वंस के प्लेस पे 0 लगा देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे 0 से, एंड द हंड्रेड्स प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1, और 100 के प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे 1 से। इंक्रीज करने का मतलब 1 उसमें प्लस कर देंगे। जैसे हमारे पास नंबर था 2,74,789, हमें इसमें टेंस और वंस की डिजिट देखनी थी, टेंस के प्लेस पर 8 है, दैट इज ग्रेटर देन 5, तो हम 8 और 9 की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ 0 लगा दिया, और 100 की प्लेस पे क्या करना था, उसको 1 से इंक्रीज कर देना था, मतलब उसमें 1 को प्लस कर देना था, तो 7 में हमने क्या प्लस कर दिया 1, 8 हो गया, इसलिए हमने यहां पर ये क्या लिखा है 8। क्यों ऐसा किया है, बिकॉज कि टेंस के प्लेस पे जो डिजिट थी वो ग्रेटर देन 5 थी, इसलिए। अब अगर बराबर हो, हमने पढ़ा था ना कि अगर बराबर भी हो तो क्या करेंगे, 5 है टेंस की प्लेस पे तो 5 के ही बराबर है, तो भी हमें क्या करना होता है टेंस और वंस की प्लेस पे 0 लगाएंगे और 100 की प्लेस की जो वैल्यू होगी उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब उसमें 1 प्लस कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा 49,600। टेंस डिजिट इज 5, क्योंकि टेंस के डिजिट पे 5 थी जो कि 5 के बराबर है। अब है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। अब 1000 पे राउंड ऑफ करना हो तो क्या करेंगे? So while rounding off to the nearest 1000, if the digits in 100 place is between 0 to 4, that is less than 5, then the hundreds, tens and ones places are replaced by 0. अब अगर 1000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है तब हम 100 के प्लेस की वैल्यू को देखेंगे कि वो 5 से छोटी है। अगर 5 से छोटी है तो 100, टेंस और वंस तीनों की प्लेस पे 0 लगेगा। ठीक है, 100, टेंस और वंस। तो 100 पे 1 था, टेंस पे 7, टेंस और वंस पे 3। तो हमने तीनों जगह क्या कर दिया? 0 कर दिया। क्यों 0 किया? बिकॉज 100 की प्लेस पे जो वैल्यू थी वो 5 से छोटी थी, इसलिए। इफ द डिजिट इन दी हंड्रेड्स प्लेस इक्वल टू और ग्रेटर देन 5, अब अगर जो 100 की प्लेस पे वैल्यू है वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है, देन दी हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेसेस आर रिप्लेस्ड बाय 0। तब क्या करेंगे? तब 100, टेंस और वंस के प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब वहां 0 लगा देंगे और 1000 की प्लेस को 1 से इंक्रीज कर देंगे। 1000 की प्लेस पे कौन था? 9 था, तो 9 प्लस 1 किया तो 10 हो गया। 10 हो गया तो 1 इसमें कैरी लग गया बगल वाले पे, तो ये 5 हो गया। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? 50,000, 78,50,000। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 100 के प्लेस की जो वैल्यू थी वो 5 से बड़ी थी। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लाख, 10 लाख ऐसा राउंडिंग ऑफ करते हैं। आगे जैसे जैसे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट अगर लाख आता है, जब लाख आ गया तो हम 10,000 की प्लेस पे कौन सी वैल्यू है उसको देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, और फिर हम उस अनुसार उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर आपकी क्लास का, क्लास 5 का यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बात समझ में आ गई हो या ना भी समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ लिखिए कि आपको अच्छा लगा या कुछ बात समझ में नहीं आई। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, ताकि आगे जो मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी आपकी क्लासेस के लिए वो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।